स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो साख्त है उसको हम लोग मुख्तसर सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये भी देखेंगे कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होती है उसके अंदर क्या कुछ खासियत है, यानी क्या कुछ खसूसियात हैं उसके अंदर। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि एक जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है वो किस तरह से एक जो छोटा सा जिस्म होता है, छोटा सा जिस्म, उसकी बड़ी इमेज यानी मैग्नीफाई करके इमेज दिखाती है। इसको हम लोग रे डायग्राम से जानेंगे। उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला है वो भी डिस्कस करेंगे। और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन है ये स्टूडेंट मैं आप लोगों से डिस्कस करता चलूं। मैग्निफिकेशन बोलते हैं जो आला उसकी जिसामत में यानी ज़ाहिरी जिसामत में इजाफा कर देता है उसको मैग्निफिकेशन बोला जाता है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन मालूम करने का फार्मूला भी डिटेल से डिस्कस करेंगे, उसके इस्तेमाल भी इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर की यानी इसकी साख्त की बात कर लेते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर दो अदद जो है वो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। स्टूडेंट नोट कर लीजिए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो लेंस लगे होते हैं वो कन्वर्जिंग लेंस हैं। और एक लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस बोला जाता है, यानी एक लेंस जो होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में वो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। और यहाँ पे जो सेकंड लेंस है उसको आई पीस बोलेंगे, उसको स्टूडेंट आई पीस बोलेंगे, आई पीस बोलेंगे उसको। यानी जो आंख की तरफ होगा उसको आई पीस और जो ऑब्जेक्ट की तरफ होगा उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे। और ये किसी भी छोटे इमेज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यानी किसी छोटे जिस्म की बड़ी इमेज बनाने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल किया जाता है। अब जो जिस्म हम लोग अपनी आंख से देखते हैं ना, उनकी जिसामत 0.1 मिलीमीटर तक हो सकती है। अगर किसी जिस्म की जिसामत 0.1 मिलीमीटर से छोटी है तो उसको देखने के लिए हमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ सकता है, क्योंकि 1 मिलीमीटर से छोटे जिसामत वाले जिस्म जो है वो हमारी आंख से नजर नहीं आते। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस तरह से जिस्म की ज़ाहिरी जिसामत में इजाफा करती है। तो इसके लिए हम लोगों को मैग्निफिकेशन डिस्कस करना पड़ेगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, यानी मैग्निफिकेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। और किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन मालूम करने का फार्मूला भी डिस्कस करेंगे। तो मैग्निफिकेशन को जब हम लोगों ने समझना है कि कैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक बहुत छोटे जिस्म की जिसामत को बड़ा कर देती है, तो इसके लिए हमको रे डायग्राम आनी चाहिए और उसकी अच्छे से समझ होनी चाहिए। तो रे डायग्राम जब बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैं ये लेंस ड्रा कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। नोट कर लीजिए इस बात को, यानी जो मैंने ये यहाँ पे लेंस ड्रा किया है ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और इस लेंस ने जो है वो ऑब्जेक्ट की तरफ होना है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक और लेंस ले रहा हूँ और ये जो मैं लेंस यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ ये आई पीस है, यानी ये लेंस जो होगा ये आंख की तरफ होगा। स्टूडेंट नोट कर लीजिए ये आई पीस है और ये जो है आई पीस जो है आंख की तरफ होगा। अब यहाँ पे ये जो सेंटर है इन लेंसेज का इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। और यहाँ से गुजरने वाली जो ये लाइन होगी इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है, यानी ये लाइन जो है ये प्रिंसिपल एक्सेस होगी। तो यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कुछ खसूसियात भी देख लेते हैं कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है वो अकेले लेंस की निस्बत जिस्म को ज्यादा मैग्नीफाई करती है, यानी उसकी जो है ज़ाहिरी जिसामत में ज्यादा इजाफा करती है। यहाँ पे दो लेंस इस्तेमाल हो रहे हैं तो जो जिस्म की हम लोग जो है मैग्नीफाई इमेज बनाएंगे वो आप लोग देखोगे जिस्म से काफी ज्यादा बड़ी होगी। उसके बाद यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उसकी जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ वो 1 सेंटीमीटर से कम होती है, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ लेस देन होगी 1 सेंटीमीटर। उसके बाद जो आई पीस है उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो चंद सेंटीमीटर होगी, यानी 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी। अब मैं यहाँ पे फोकल पॉइंट ले लेता हूँ ऑब्जेक्टिव लेंस का। ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल पॉइंट मैंने ले लिया एफ ओ और यहाँ पे ये इसका फोकल पॉइंट इतने ही फासले पर लूंगा जितना ये है। उसके बाद आई पीस का ये हमने फोकल पॉइंट ले लिया है एफ ई और यहाँ पे ये इतने ही फासले पर एफ ई जो है इसका फोकल लेंथ होगा। अब जिस जिस्म की इमेज बननी है उसको जो है ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ से दूर रखना है, ये स्टूडेंट नोट कर लीजिए। यानी जिस भी जिस्म की इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ से क्या होगा, वो जिस्म दूर होगा। मान लीजिए ये एक छोटा सा जिस्म है जिसकी हम लोग
इमेज बनाना चाहते हैं मैग्नीफाइड कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, या फिर इसको हम लोग बड़ा करके देखना चाहते हैं, तो इससे तीन तरह की रेज खारिज होंगी। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी रे, वो लेंस से टकराने के बाद फोकल पॉइंट एफ से रिफ्रैक्ट होगी। स्टूडेंट नोट कर लीजिए यहाँ पे, यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज थी, और ये यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकल पॉइंट एफ ओ से गुजरी है। उसके बाद दूसरी तरह की रे जो होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, और ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने के बाद पहली रे को काटती हुई यहाँ पे टकराएगी। उसके बाद जो थर्ड किस्म की रे होगी वो ऑप्टिकल यहाँ से यानी जो फोकल पॉइंट है उससे गुजरेगी, लेंस से टकराएगी, और टकराने के बाद जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब जहां पे तीनों रेज एक दूसरे को काट रही यानी किता कर रही, वहां पे इस जिस्म की इमेज बनेगी, यानी इस छोटे से जिस्म की इमेज इस ऑब्जेक्टिव लेंस ने देखें यहाँ पे बनाई है, और ये I1 इमेज होगी। अब एक बात और आपने नोट कर लेनी है कि जिस जिस्म को हम लोग मैग्नीफाई कर रहे हैं, यानी उसकी ज़ाहिरी जिसामत में इजाफा कर रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से, उसको हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल पॉइंट से यानी फोकल लेंथ से दूर रखा है। अब उसकी जो इमेज बन रही है वो देखें आई इमेज, और कहाँ पे बन रही है, आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर बन रही है। अब ये जो जिस्म है यहाँ पे ये जो इमेज बनी है ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज ये वाली, ये आई पीस के लिए एक जिस्म होगा, और इससे जो रोशनी की रे पैरेलल गुजरेगी वो इस लेंस से टकराने के बाद यानी आई पीस से टकराने के बाद जब रिफ्रैक्ट होगी तो ये इसके फोकल पॉइंट से गुजरेगी, यानी यहाँ पे ये जो फोकल पॉइंट है इससे गुजरेगी। उसके बाद दूसरी तरह की जो रे होगी वो इसके ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी। अब ये रे कहीं पे भी एक दूसरे को नहीं किता करेंगी, तो लिहाजा यहाँ पे जो इमेज बननी है वो फिर वर्चुअल बनेगी, यानी आई पीस जो इमेज बनाएगा वर्चुअल बनाएगा। इसको रे को हम लोग इस हिम्मत में ऐसे जो है ना बढ़ा देंगे। अब ये जो रे है इसको भी आप लोग इस तरह से इस हिम्मत में ऐसे बढ़ाएंगे, और जहां पे ये दोनों रे एक दूसरे को काटेंगी तो वहां पे जाके इमेज बनेगी। अब देखें यहाँ पे ये इमेज बन रही है, और ये इस छोटे से जिस्म की देखें कितनी बड़ी इमेज, यानी ये छोटा सा इमेज जो था, ये छोटा सा जो जिस्म जो था, ये देखें कितना बड़ा मैग्नीफाई होके हम लोगों को नजर आने वाला है कंपाउंड माइक्रो स्कोप से, जो कि काफी ज्यादा इसकी ज़ाहिर जिसामत में इजाफा कर दिया है इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप ने। लेकिन आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जिस भी जिस्म को आप लोगों ने बड़ा करके देखना है यानी मैग्नीफाई करके देखना है, उसको ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ से दूर रखना है, तो उसकी इमेज क्या होगी, फिर आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर बनेगी, और वो इमेज I1 जो है आई पीस के लिए जिस्म होगा, और उसकी फिर आगे वर्चुअल इमेज बननी है। स्टूडेंट यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रही है, ये वर्चुअल, और यहाँ पे क्या बन रही है, ये रियल, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो रियल इमेज बना रहा है, आई पीस जो इमेज बना रहा है वो वर्चुअल बना रहा है। आई होप आप लोग ये बात समझ चुके हो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे जो है वो मैग्नीफाई करती है। अब हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन मालूम करने का फार्मूला लिख लेते हैं। तो इसका फार्मूला होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लंबाई यानी L। अब दो लेंस के दरमियान जो फासला होगा वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लंबाई है अपान ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल पॉइंट है उससे ऑब्जेक्टिव लेंस तक का जो फासला होगा वो इसकी फोकल लेंथ होगी, और उसको FO से जाहिर किया जाएगा इनटू 1 प्लस यहाँ पे D जो है वो आई पीस से इमेज तक का फासला होगा D अपान यहाँ पे जो आई पीस है उसकी फोकल लेंथ, यानी लेंस से लेकर आई पीस की फोकल लेंथ का तक आई पीस के फोकल पॉइंट तक का फासला है ये फोकल लेंथ। और ये जो है किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन को मालूम करने का हिसाबी फार्मूला। उसके बाद हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल देख लेते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, इसको साइंस में जो है बहुत छोटे जिस्म की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और हमने देखा भी है इसमें रे डायग्राम की मदद से कि इस छोटे से जिस्म की कितनी बड़ी इमेज बना दी है इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप ने। आई होप आप लोगों को कंपाउंड माइक्रोस्कोप का
जो स्ट्रक्चर है यानी उसके अंदर कितने लेंस होते हैं, मैग्नीफिकेशन और रे डायग्राम बनाना, उसका फार्मूला लिखना और इस्तेमाल अच्छे से समझ आ चुका है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हो हमारे इस चैनल पर तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।